हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर भावना। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2 और अध्याय 3 अच्छे नागरिक। हमने इसी श्रेणी के प्रथम लेक्चर में शब्दार्थ और पाठ पठन कर लिया था। तो जब हमने इसका पाठ पठन किया था तो हम लोगों ने क्या जाना था? हमने जाना था अच्छे नागरिक होने के गुण, कार्यकुशलता के बारे में जाना था कि कार्यकुशल होना चाहिए व्यक्ति को सर्वप्रथम तो, और कार्यकुशल होने के साथ साथ वो जो कार्य कर रहा है उसमें उसका मन भी होना चाहिए, और अगर उसका मन है उस कार्य में और वो कार्य करना चाहता है तो उसे कामचोरी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। यदि वह कामचोरी दिखाएगा तो वो उसी व्यवस्था में आ जाएगा जिसमें वो पहले वाले व्यक्ति चल रहे हैं, जो कार्यकुशल तो नहीं है अपने में लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम के साथ। फिर हम लोगों ने जाने कुछ नियम। क्या नियम? कि हमें छिलका सड़कों पे नहीं डालना चाहिए, और भी बहुत सी हमने व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ आपने पाठ पठन बहुत अच्छे से किया होगा मेरे साथ साथ। तो मैंने अभ्यास कार्य आपसे कहा था आप स्वयं करके लेकर आएंगे। हाँ, आपने किया होगा। तो मैं क्या कराती हूँ, आपको जो अभ्यास कार्य जो आपने किया होगा एक बार आपको मिलान करा देती हूँ। मिलान के तौर पर जो मैं प्रश्न है आपके, आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं छठी में, तो आपके पास जो प्रश्न हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों को मेरे साथ साथ लिख लेंगे और कोई भी चालाकी नहीं दिखाएगा, सब अपने आप लिखेंगे। तो चलते हैं आपका अभ्यास कार्य की ओर। आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पेज नंबर 15 पे आ जाइए। 15 पे आते ही मैं प्रारंभ करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सबने खोल लिए होंगे। तो आपका प्रथम प्रश्न दे रखा है। प्रथम प्रश्न क्या है आपका? कोई भी नागरिक बड़ा कैसे बन सकता है? कोई भी नागरिक नहीं, देश, कोई भी देश बड़ा कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है बड़ा? आप क्या करेंगे, इसी के आगे उत्तर लिख लीजिए, या फिर अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अपनी अपनी कॉपियां भी निकालिए, और कॉपियों में क्या करिए, प्रश्न की जगह खाली छोड़ दीजिए और उत्तर जो मैं बोल रही हूँ वो है आप लिख लीजिए। चलिए जल्दी प्रारंभ करते हैं, जल्दी जल्दी निकालिए। आपके पास है सिर्फ 4 सेकेंड। 1 2 3 4 फिनिश। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। आप लिखेंगे पहले का उत्तर क्या? देश के नागरिक अपनी कर्तव्यों, देश के नागरिक अपनी कर्तव्यों और अधिकारों को समझे तथा कठोर श्रम करें तो देश बड़ा बन सकता है। कठोर श्रम करें तो देश बड़ा बन सकता है। आपने प्रथम का उत्तर लिख लिया। अब हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या दिया है? कार्यकुशल का अर्थ क्या है? कार्यकुशल व्यक्ति कौन होते हैं? हमने जिस प्रकार देखा कि कार्यकुशलता का अर्थ वह है कि आपको वो कार्य करने में इतना आनंद आए कि आप वह कार्य करना चाहें। और कुशल व्यक्ति कौन होते हैं? कार्यकुशल व्यक्ति कोई छोटे से छोटा काम भी करें लेकिन वह अपने मन से करें, तो वह क्या है? कार्यकुशल व्यक्ति है। लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर एक अच्छी भाषा में देना होता है, तो इसीलिए आप इसका उत्तर मेरे साथ साथ लिख लीजिए। ये वाला क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर? कार्यकुशलता का अर्थ है किसी कार्य के बारे में अच्छी तरह से जानना तथा कार्यकुशल व्यक्ति वे होते हैं जो अपने काम के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तथा कार्यकुशल व्यक्ति वे होते हैं जो अपने कार्य की पूरी जानकारी रखते हैं और उसमें प्रेरित होते हैं। प्रवीण मतलब आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिख लीजिए, क्या होता है? प्रवीण क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं उसी चीज में, आगे बढ़ना यानी प्रवीण होते हैं। अब आइए तीसरे की ओर। तीसरा क्या दिया हुआ है आपको? अपने कार्य में गर्व का अनुभव करने से क्या लाभ होता है? अपने कार्य में अगर आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं तो उससे आपको क्या लाभ है?
उससे आपको यह लाभ है कि आप अपने कार्य की 100 कुशलताएं बता सकते हैं और आप उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रश्न की भाषा को उत्तर की सचिव भाषा में लिखना है, तो मैं उसको बताती हूँ आप किस प्रकार लिखेंगे। अपने कार्य पर गर्व करने से जिम्मेदारी का एहसास होता है। अपने कार्य पर गर्व करने से जिम्मेदारी का एहसास होता है, जिससे कार्य समय पर पूर्ण होता है। जिससे कार्य समय पर पूर्ण होता है। यदि आपको समय सीमा कम दी हुई हो तब भी आप वह कार्य क्या करेंगे, जल्दी कर देंगे कि मेरा तो हो गया, मैंने तो ये जल्दी कार्य कर दिया। अब आप आइए क्या प्रश्न 5वें पर। प्रश्न 5वें में आपको कुछ भाग दिए हुए हैं। पहले हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट दीजिए। यानी आपको संदर्भ लिखना और उनके भाव बताने हैं। तो संदर्भ क्या लिखेंगे आप, यह हमारी पाठ्य पुस्तक, यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है आपकी, पाठ्य पुस्तक है आपकी निहारिका। यह हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका में से अध्ययन तीसरे में अच्छे नागरिक का भाग है। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ के बाद आपको लिखनी है इसकी व्याख्याएं, और व्याख्या में आपको देख रखिए कुछ पंक्तियां। पहली क्या दी हुई है, कुछ बड़े लोगों के देश में पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं होता। इसका क्या तात्पर्य था, इसका तात्पर्य यह था कि अगर आप बड़े देश में पैदा हैं तो इससे आपके देश में कोई लाभ नहीं होता। इससे लाभ होता है क्या, कि आप उस देश को बड़ा बनाने के लिए लगे रहें और अच्छे से लगे रहें। तो आप क्या लिखेंगे इसका, कोई भी देश बड़ा तब बनता है जब उसके नागरिक कार्य कुशल हों। कोई भी देश बड़ा तब बनता है जब उसके नागरिक कार्य कुशल हूं। फिर आते हैं हम दूसरे की ओर। दूसरा क्या दिया है, कार्य कुशल लोगों के देश में पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने पहले का कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है, करेगा ही, क्योंकि वो क्या है, उस कार्य में कुशल है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि यदि वह कार्य नहीं करता है, वह जानता है कि यदि वह कार्य नहीं करता है तो वह जानता है कि यदि वह कार्य नहीं करता है तो देश को बहुत हानि हो जाएगी। देखा था ना हमने छोटे छोटे कार्यों को भी एक महान कार्य मानो कि अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा तो देश गंदा रह जाएगा, यदि मैं चाय नहीं बनाऊंगा तो देश को चाय नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार वो क्या होती है, वो कुशलता होती है, वो अपने कार्य की कुशलता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है तो उन्हें इस कामों से क्या होगा, मजा आएगा, और उन्हें इस कामों में क्या मिलेगी, अपनी रुचि मिल जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या है, कार्य कुशलता छोटे बड़े काम का भेद नहीं जानती ही नहीं है। जैसे कि हमने अभी बोला, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा कार्य, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, कार्य में कुशल नहीं कोई भी हो सकता है। यानी छोटा व्यक्ति भी कार्य में कुशल हो सकता है। वो क्या पता उसे झाड़ू लगाने में मजा आ रहा हो, तो क्या कहते हैं, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा कार्य में कुशल कोई भी हो सकता है। अब आते हैं हम अपने चौथे की तरफ। चौथा क्या दिया हुआ है आपका, चौथा दिया हुआ है आपको, आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से होती है। ये हमारी बात हम देखते ही हैं कि आदमी की परख हम बड़ी बड़ी बातों से नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी बातों से उसकी परख हम कर सकते हैं। तो यही वाली बात कही, तो हम क्या कहेंगे, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़े में कुशल कोई भी हो सकता है। ये हमारा तीसरे का था। चौथे का देखते हैं। अगर आदमी की परख है तो उसकी छोटी छोटी बातें ध्यान देना चाहिए, उसकी छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं हम अपने पांचवे की तरफ। छोटा सा छेद बड़े से बड़ा जहाज को डुबो देता है। यानी कि एक छोटा सा यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक कामचोरी दिखा रहे हैं, यह भी क्या है, गलत बात है।
वो क्या करेगा, वो पूरे जहाज को डुबो देगा, यानी कि छोटे से छोटा छेद बड़े से जहाज को डुबो देता है। तो यानी कि अगर आप कार्य कुशलता नहीं है या आप परिश्रम नहीं कर रहे तो ये क्या है, ये भी आपके लिए हानि है। अब देखते हैं छठे पर, छोटी छोटी बातों की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, बड़ी बन जाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी छोटी छोटी बातों की अपेक्षा क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी बन जाती है। अब हम लोग आते हैं आपके पेज, आप पलट लीजिए, पेज पलटने के अनुसार आपके पास क्या आएगा, 16 पेज नंबर आएगा और फिर हम शुरू करते हैं। आपका 7वां प्रश्न दे रखा है, देश के सुदृढ़ बनाए रखने के लिए देशवासियों को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपनी कार्य कुशलता को ढंग से करना चाहिए। इसे हम क्या लिखेंगे, देश को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए देशवासियों को क्या की जगह क्या लिखेंगे, कुशल कार्य करना चाहिए। कुशल कार्य करना चाहिए, कुशल कार्य करना चाहिए, क्या की जगह आप सिर्फ कुशल कार्य लिख दीजिए। फिर आते हैं हम 8वीं की तरफ, प्रकृति का नियम क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए। प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति का नियम है क्या, सतत नियम। उत्तर लिखिए इसका, सतत नियम की प्रकृति का नियम है। सतत नियम मतलब आप काम करते रहिए अपना, सतत नियम ही प्रकृति का नियम है जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा, वह कष्ट पाएगा। सतत नियम ही प्रकृति का नियम है, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह क्या कहेगा, कष्ट पाएगा, वह कष्ट पाएगा। आपका अंतिम प्रश्न, इस पाठ को सारांश 6-7 पंक्तियों में लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, इस पाठ से आपने क्या क्या देखा सारांश लिखना है आपको पूरा। और सारांश मैंने आपको, जब मैं आई थी तो मैंने आपको बताया था कि पाठ किस तरीके से प्रारंभ हुआ। तो अब हमने प्रश्नोत्तर देखे, प्रश्नोत्तर आपने सबने अपनी अपनी किताबों में लिख लिए होंगे, कॉपियों में लिख लिए होंगे, नहीं तो आपने किताबों में भी लिख लिए, तो आप अपनी कॉपियों में उन्हें ढंग से साफ सुथरी तरीके से उतार लीजिए। तो बच्चों, आप प्रश्नोत्तर अपने आप स्वयं अच्छे से लिख लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं आपकी पुस्तकों में खा भाग पर। खा भाग क्या है, आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप लोग पहले पढ़िए, फिर मैं बताती हूँ। पहला देखते हैं, पहला क्या है आपका, पहला है आपका, हमारी सबसे बड़ी आवश्यक डैश नागरिकों की है। किस नागरिकों की है, हमने बोला देश बड़ा कैसे हो सकता है, जब सब लोग क्या करें, कार्य कुशल करें। तो क्या होगा, कार्य कुशल, कार्य कुशल। ये आपका क्या हो गया, पहले का उत्तर हो गया रिक्त स्थान में। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरे में आपके 2 रिक्त स्थान है। पहले क्या दिया हुआ, जब डैश नहीं मिलती तो अपने को डैश ना देकर दूसरे को दोष देते हैं। जब डैश नहीं मिलती तो क्या कहते हैं, अपने को दूसरे को डैश देते हैं। यानी कि क्या होता है, जब सफलता नहीं मिलती, जब सफलता नहीं मिलती तो दूसरे को, तो अपने को दोष देते हैं, अपने को दोष देते हैं। तो यानी कि पहले में आएगा सफलता, दूसरे में क्या आएगा, दोष। तो क्या कैसे बनेगा, जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, जब छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती, डैश छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। क्या नहीं जानती, छोटे और बड़े का भेद, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता। अगर आप उस कार्य में कुशल हैं तो आप झाड़ू भी कैसे लगाएंगे, बड़े मन से लगाएंगे। तो कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। फिर आते हैं चौथे का। चौथे में क्या है आपका, डैश व्यक्ति अपने कार्य में डैश का अनुभव करते हैं। डैश व्यक्ति अपने कार्य में डैश का अनुभव करता है। डैश व्यक्ति क्या है हमारा, कार्य कुशल। कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में किसका अनुभव करेगा, हमने इतनी बार पढ़ा, किसका अनुभव करेगा, गर्व का। किसका अनुभव करेगा, गर्व का। यानी कार्य कुशल व्यक्ति को अपने कार्य में हमेशा गर्व होगा। ऐसा गर्व होगा कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा और मैंने चाय नहीं बनाई तो दुनिया क्या हो जाएगी, बिना चाय के रह जाएगी। अगर मैंने कपड़ों पे प्रेस नहीं करे तो बिना प्रेस के लोग बाग कपड़े पहनेंगे। अगर मैंने पानी नहीं भरा तो दुनिया प्यासी मर जाएगी। यानी कार्य कुशल व्यक्ति को क्या होता है, अपने कार्य पर गर्व होता है और इस प्रकार का गर्व होता है। अब देखते हैं पांचवा क्या दिया हुआ है हमें, छोटी से छोटी
फुंसी से भी डैश को मारा जा सकता है। किसको मारा जा सकता है? छोटी से छोटी फुंसी से भी। हमने इसके दो उदाहरण देखे थे। एक तो उन्होंने बोला था नाव में छेद हो जाए तो व्यक्ति डूब जाता है, यानी वो नाव भी डूब जाती है। और दूसरा देखा था फुंसी, किसके पैर में होने वाली थी फुंसी? अगर फुंसी छोटी और तो व्यक्ति कैसा होगा? बड़ा, पहलवान। पहलवान देख लीजिए आप, सारे आपने लिख लिए होंगे ढंग से। एक बार और दोहरा लेते हैं। क्या है हमारी सबसे बड़ी सफलता? सफलता कुशल व्यक्ति नागरिकों की है। डैश क्या है? जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं। कार्यकुशल छोटे और बड़े का भेद नहीं जानते। चौथा क्या है? कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य पर गर्व का अनुभव करते हैं। पांचवा, छोटे से छोटे फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अब देखते हैं सही गलत। तो आपने पाठ पढ़ा है, पाठ के बाद आप बता सकते हैं कि सही है या गलत है। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है आपको। पहला दिया हुआ है हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। हाँ बिल्कुल सही, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? कार्यकुशल नागरिकों की है। दूसरा तो देखिए आप, पहला क्या दिया हुआ है आपको? हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? कार्यकुशल नागरिकों की है, सही है। दूसरे पे आते हैं, कार्यकुशल छोटे बड़े का भेद नहीं जानती। यह भी क्या है? यह भी आपका क्या है? कार्यकुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती। यह भी क्या है? यह भी आपका सही है कि कार्यकुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती है। फिर आते हैं हम अपने तीसरे की तरफ। तीसरा हमें क्या दे रखा है? कार्यकुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है। कार्यकुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है, हमारा चौथा है, ये जो कि क्या है? सही है। पहले तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? कार्यकुशलता व्यक्ति को अपने कार्य में गर्व का अनुभव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? उसे तो बहुत गर्व का अनुभव रहता है, हमने देखा था चौथे अपने उसमें। अब देखते हैं पांचवा क्या है हमारा? सतत परिश्रम व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता। अरे हमने ये तो अभी भी पढ़ा, सतत परिश्रम क्या कर सकता है? व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। ये भी क्या है? गलत है। छठा देखते हैं। छठा क्या है हमारा? आदमी परख बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी बातों से नहीं। आदमी की परख ना बड़ी बड़ी बातों से ना छोटी छोटी बातों से, ये भी गलत है। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी बातों से होती है। तो हमारा क्या रहा? पहला आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, छठा गलत है। तो आपका क्या दिया हुआ? पहला हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशलता नागरिकों की है, सही। दूसरा कार्यकुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती, गलत। कार्यकुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती, दूसरा क्या है आपका? गलत है। कार्यकुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती। कार्यकुशलता व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अनुभव नहीं करता है, करता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? नहीं करता है। तो ये क्या है? गलत है। चौथा क्या है आपका? कार्यकुशल व्यक्ति का तीसरा अंग परिश्रम है, यह भी आपका सही है। फिर हम लोग आते हैं आपके पांचवी की तरफ। सतत परिश्रम व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता। ले जा सकता है, ये भी आपका क्या है? गलत है। फिर आता है आपका आदमी की परख बड़े बड़े बातों से नहीं, छोटे छोटी बातों से होती है। ये भी क्या है आपका? ये आपका सही होता है, छोटी छोटी बातों से होती है, उन्होंने बोला नहीं होती, तो ये आपका क्या है? गलत है। तो आपके सही गलत हो गए। अब हम लोग चलते हैं आपकी भाषा शैली की तरफ। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि अब हमारे आगे आती है भाषा शैली। तो भाषा शैली देखिए, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने प्रश्न उत्तर, आपके रिक्त स्थान, सही गलत देखे। अब हम लोग देखते हैं आपकी भाषा शैली। भाषा शैली में आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उन शब्द के आपको अनेक शब्द ढूंढने होते हैं एक ही शब्द के। जैसे कि इन्होंने आपको दे रखा है देश। देश को आप क्या कह सकते हो? मुल्क, वतन, और बोल सकते हो क्या? मुल्क, वतन। मुल्क भी आपका देश हो गया, वतन भी आपका देश हो गया, और क्या हो गया? मुल्क, वतन, और आपका जहां पर आप रहते हो, यानी कि वासी, देशवासी, देशवासी। फिर हमारा क्या हो गया? या ये बच्चे आपके ऐसी रास्ते को क्या कह सकते हो? मार्ग, राह, और क्या हो गया? पर्यटन। ये क्या है? आपके रास्ते के हैं। तो इस प्रकार से आप ये स्वयं कर लेंगे। आप इनके शब्दों के तीन अर्थ अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। अब हम देखते हैं क्या विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का उल्टा शब्द। देश का क्या हो गया? विदेश। देश का विदेश। दूसरा क्या आ गया आपका? समूह।
समूह क्या हो गया, इकट्ठा, और वैसे समूह के बराबर में क्या हो गया, एक, समूह एक। फिर आते हैं हमारे क्या, सरल, सरल क्या है, बहुत सरल है, और बाकी इसका क्या होगा, कठिन। फिर आते हैं हमारे सफलता, सफलता को आप किस प्रकार कह सकते हो, असफलता, सफलता आप सफल हो गए और असफलता सफल नहीं हुए। फिर योग्यता, योग्यता क्या है आपकी, आप कितने उसमें पढ़ रहे हैं, योग्यता हो गई। और अगर हम लोग बात करें योग्यता की तो क्या हो गया, अयोग्य, अयोग्य, योग्यता अयोग्य। फिर आते हैं प्रवीण, प्रवीण मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, या फिर आप किसी चीज में क्या हो, प्रवीण मतलब आगे बढ़ रही हो, यानी कि कुशल हो। तो कुशल का क्या हो गया, अकुशल, कुशल का क्या हो गया, अकुशल। फिर आते हैं हम लोग गर्व, आपको गर्व हो रहा है किसी चीज पे, गर्व को हम लोग क्या कह सकते हैं, गर्वहीन, गर्वहीन, गर्वहीन। गर्वहीन आप कैसे लिखेंगे, गर्वहीन में आप लिखेंगे गर्वहीन, वाई का ऊपर जैसे आपको दिया हुआ, फिर हीन प्लस कर देंगे, गर्वहीन। फिर देखते हैं हम कवि, कवि क्या है आपका, कवि एक कवि है, और कवि के अपोजिट क्या हो गया आपके, कवित्री, 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 कवित्री क्या हो गई आपकी, फीमेल हो गई, कवि आपका मेल है और कवित्री आपकी फीमेल हो गई। गंदा, गंदे को कैसे लिख देंगे आप, साफ या फिर स्वच्छ, साफ स्वच्छ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि देश का विदेश, समूह का एक, सरल का कठोर या फिर कठिन, सफलता असफलता, योग्य अयोग्य, प्रवीण, प्रवीण का हम लोगों ने क्या देखा, प्रवीण का था हमारा अकुशल, गर्व गर्वहीन, कवि कवित्री, गंदा साफ। तो हमारी भाषा शैली हो गई। भाषा शैली के साथ साथ जो मैंने आपको गृह कार्य साथ के साथ बताए वह तो आप करेंगे ही, उसके साथ इसको अध्ययन और अच्छे से करेंगे। तो आज बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो गया। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका और अच्छे से अध्ययन करके और अच्छे से जानेंगे इसे। अच्छे नागरिक आपको बनना है तो आपको इन सब की बात पता होनी चाहिए, आप किस प्रकार अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और जैसे हमने पाठ पढ़ा उसकी जो हमें सीख मिली कि हमें कार्यकुशल व्यक्ति होना चाहिए और उसके साथ साथ परिश्रमी भी होना चाहिए। परिश्रमी के साथ साथ हम लोगों को क्या होना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए कि कपड़े कहाँ डालने हैं, अपने वो क्या कहते हैं, हमने कोई छिलका खाया या कुछ भी करा तो हम वो छिलका रोड पर ना फेंके। हमने ये सब चीजें भी जानी, तो आप सब इनका पालन करेंगे। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।